परमारात परम पुरुष श्री सतगुरु महाराज जी दया के सागर थे। ध्यानाभ्यास का आज अंतिम दिन है, लेकिन समाप्ति 3 बजे भोर का ध्यान करके सवेरे का स्तुति करने के बाद संपन्न होगा। अभी का सत्संग में आप लोगों ने जो पाठ सुना है उस सुनाने का मन था, लेकिन विशंभर ने गुरु महाराज जी की चर्चा करके हमारे मन को कोरोना में भर दिया। गुरु महाराज जी पूर्ण थे, ये आप सभी लोगों को विश्वास है कि नहीं? गुरु महाराज जी पूर्ण थे, परमात्मा पाए हुए संत थे। तो मेरी बात सुनिए, परमात्मा पाकर संत बनने के बाद भी अगर सेवा का जरूरत पड़िए जाए तो फिर संत बनने से फायदा? परमात्मा पाकर संत बनने के बाद भी अगर सेवे का जरूरत रह जाए तो फिर परमात्मा पाकर संत बनने से लाभ क्या है? जो परमात्मा को पाकर संत हो जाते हैं उनको सेवे की जरूरत नहीं रहती। तीनों लोगों का वो सेवा करते हैं, करवाते नहीं। संत जन निस दिन देवो ही करत, उनका अवतार देने के लिए होता है। ये आप लोगों को विश्वास कैसे होगा? अभी भी शंकर जी के द्वारा मेरी बड़ाई सुन रहे थे कि सेवा करते थे, अब हमारी पारी है, हमरा सुनिए। आप लोग जानते हैं कि गुरु महाराज जी कोपाघाट में रहते थे। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो गया, सारे सत्संगी लोग चले गए। पूज्य श्री संसेवा ने मुझे बुलाया, मैं जाके प्रणाम किया, कहा सुनो गुरु महाराज जी का अमुक अमुक सामान समाप्त है, तुमको कलकत्ता जाना है और आज ही जाना है, ये सब सामान लेके आना है। मैंने कहा जी ठीक है, आज ही चले जाएंगे। जिस समय हमारी बात हो रही थी पूज्य श्री संशय बाबा से, वहाँ भगीरथ बाबा भी ठहरे थे, वो सुन रहे थे। जैसे संशय बाबा उधर गए कि भगीरथ बाबा हमको पूछते हैं कि तुम कलकत्ता कैसे जाओगे? हम कहा ट्रेन से जाएंगे। तो कहते वो नहीं पूछ रहा हूँ, तुम तो 4 दिन से खाए नहीं हो, जाओगे कैसे? तो बात क्या थी सो सुनिए। शरीर को पवित्र रखने के लिए कभी कभी उपवास करना चाहिए। हम 4 दिन के उपवास में थे, केवल नींबू और पानी पीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बात की जानकारी केवल भगीरथ बाबा को था, आश्रमवासी किसी को नहीं। लेकिन नींबू पानी पीकर हम रहते थे जरूर, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं करते थे। सेवा हमारा जो था हम अपना करते रहते थे। भगीरथ बाबा ने कहा कि तुम 4 दिन से खाए नहीं हो, कलकत्ता कैसे जाओ? तो हम कहें कि हमारा कोई पर्व त्योहार है, रास्ते में कोई चीज खा लेंगे, उपवास तोड़ देंगे। आप संसेवा को कुछ मत कहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक, बात हो गई। हम तुरंत टेलीफोन उठाए, उस समय में रिसीवर वाला फोन आ गया था, ये मोबाइल नहीं था, रिसीवर वाला फोन आ गया था। हम तुरंत फोन लगाए। हमारे भागलपुर के स्टेशन चौक पर एक दुकान था, निरंजन लाल शर्मा, जो हमारे भागलपुर के लोग होंगे वो जानते होंगे। निरंजन लाल शर्मा, स्टेशन चौक भागलपुर, पूरे परिवार संत मत के सत्संगी थे। मैं निरंजन बाबू को फोन किया कि निरंजन बाबू हमको आज कलकत्ता जाना है, एक कोई भी ट्रेन में रिजर्वेशन करा दीजिए, हम आएंगे, टिकट ले लेंगे, कलकत्ता चले जाएंगे। कहा ठीक है बाबा, मैं करवा कर रख लूँगा, आप आ जाइए। सारा व्यवस्था करके शाम में मैं गया,
6 बजे के लगभग निरंजन बाबू से भेंट किया। निरंजन बाबू ने कहा कि बाबा क्षमा कीजिए, किसी भी ट्रेन में आज का आज आपका रिजर्वेशन नहीं हो सका, कहीं सीट खाली नहीं है, बल्कि मेरे लड़के ने ऊपर से बहुत घूस देने का भी प्रयास किया, विफल हो गया। हम सोचने लगे कि अब चलना तो है, रातें रात जाना है। हम कहा निरंजन बाबू, कहा हाँ, तो पेपर दे दीजिए। का पेपर क्या करिएगा? हम कह देखिए रात भर का रास्ता है, अगर हम बैठ नहीं सकेंगे, ठहरा नहीं रह सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे, तो पेपर बिछा के लेट जाएंगे। ये जो हम बोले तो निरंजन बाबू को बड़ा चोट लग गया। निरंजन बाबू तुरंत उनके जेठे बेटे थे विष्णु का, विष्णु यहाँ जाओ, ट्रेन आएगी, टीटी से तुम मिलोगे, टीटी के हाथ में बहुत हिसाब किताब रहता है, टीटी को कुछ खिला पिला करके बाबा का व्यवस्था करके तुम आओगे चढ़ा करके। जी पिताश्री। चले गए स्टेशन, गाड़ी आई, हम लोग जा रहे थे ट्रेन के तरफ में, एक मुसलमान लड़का आ गया। वो लड़का कहता सेठ जी रुक जाओ। रुक गया। का कलकत्ता जाओगे? कहा हाँ। का रिजर्वेशन है? कहा न। का मेरी बात सुनो। का बोलो। का मेरे अब्बा जी ने रिजर्वेशन कराया था जाने के लिए, अचानक उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गई, जाने से अस्वस्थ हैं, वे नहीं जा सकेंगे। मैं टिकट वापस करने के लिए आया हूँ, अगर ये टिकट ले लोगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा। विष्णु बाबू ने टिकट ले ली। उस लड़के से कहा कि तुम पैसा मेरे दुकान पर ले लेना। कहा कि जाओ, हम कभी ले लेंगे, जब आएंगे दुकान पर तो ले लेंगे। कहा ठीक। हमको ट्रेन आई, डब्बे में बैठा दिए। विष्णु बाबू ने कहा कि बाबा 15 मिनट के बाद गाड़ी खुलेगी, आप आराम से बैठे रहिए, मैं जा रहा हूँ जरा स्टेशन, टिकट कलेक्टर से जरा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ रोजगार चलता है, टिकट सही में ठीक है कि नहीं ये चेक करके मैं आता हूँ, आप बैठिए। वो चले गए, आए तो मुस्कुराते हुए आए। तो मेरे मन में हुआ कि गड़बड़ रहता तो मुस्कुराता नहीं, मुस्कुराने का मतलब है कि टिकट सही है। आया, खिड़की से हमको टिकट पकड़ा दिया। हमको कहता है कि बाबा टिकट बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन? तो एक बार जरा सा रुक गया, कहता कि बाबा ये फलाने खां की टिकट है। मैंने कहा जी। कहा दाढ़ी आपको थोड़ा थोड़ा है, ये खां में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो विनोद करके रह गए, गाड़ी खुल गई, चली गई, दोनों में प्रणाम पाती है, वो चला गया। अब मेरी दशा सुनिए, मैं जब कभी भी जाता था कलकत्ता, हमारा घरे द्वार हो गया था, अभी जिसके यहाँ रहते थे वो सब जिंदा है। 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार हमको कलकत्ता रोज 2 दिन में 4 दिन में गुरु महाराज जी के सामान के लिए लाना पड़ता। हम जब कभी भी रिजर्वेशन कराते थे तो साइड लॉर कराते थे। क्यों? तो खिड़की खुली रहेगी, कोई सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए, वो टिकट थी साइड अपर की, तो साइड अपर की थी तो लोअर में हम बैठ तो सकते हैं। हम बैठ गए, एक लड़का सामने में बैठा था, गाड़ी खुल गई, कई स्टेशन निकल गए, मेरे मन में हो रहा है टिकट नहीं थी तो टिकट हो गई, लेकिन गड़बड़ हो गई। लोअर ने होकर के अपर हो गया। अगर लोअर हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहता, अपर हो गया, अच्छा क्या होगा, किसी तरह सो लेंगे। हम सोच रहे हैं, थोड़ी ही देर में वो लड़का हमारे पास आ गया। अब वो पूछता है कि बाबा आप कलकत्ता जा रहे हैं? हम कहा हाँ। कहा कि आपका टिकट अपर की है? मैंने कहा हाँ मेरा अपर की है। कहा बाबा हमारा लोअर का टिकट है, हम परीक्षा देने गए थे, अब बहुत थक गए, अगर आपका आदेश होता तो मैं अपर में सो जाता हूँ, आप लोअर में सो जाइए। आप लोग गुरु महाराज जी के भक्त हैं,
सच सच ईमानदारी से कहिए कि हम सेवा में जा रहे हैं कि गुरु महाराज सेवा में ठहरे। ठीक ठीक बोलिए, हम उनके सेवा में जा रहे हैं कि वे मेरे सेवा में हाजिर। ऐसे पूर्ण गुरु के हम लोग शिष्य हैं। ऐसे गुरु पर जो अचल विश्वास पूर्ण भरोसा रखता है, जीवन में शांति से रहता है। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा गए हैं, श्री सतगुरु के साथ शिक्षा अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। भक्तों को भक्ति ऊपर उठाती है। इसीलिए आपने सुना, शिव अज सुख संकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करे राम पद कौन कजने श्रुति पुराण सदग्रंथ गाए रघुपति भगति बिना सुख नाय। कमठ पेट जाम है वर जितना भी पाठ हुआ, इस पाठ का अंतिम दोहा है वारि मथे घृत होय वरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपे। संपूर्ण पाठ का सार इसी दोहे में है। बांझ का बेटा किसी को मार दे। और सुनिए, हिमते अनल प्रगट बर होई। हिम कहते हैं बर्फ को। बर्फ में बर्फ रगड़िए आग निकलेगा, लेकिन कहने वाले हमारे साधु पसैया बाबा जी नहीं है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सनक सनंदन सनत कुमार आदि हैं। वे कह रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम बर्फ से आग निकाल लिए हैं, धिधोरा हो गया है, कहीं हाँ हो सकता है। हिमते अनल प्रगट बर होई, लेकिन विमुख राम सुख पावन वारी मथे घृत होय वरु सिकता ते वरु तेल। पानी के मथने से घी हो जाए, हो सकता है। लेकिन अगर कहे कोई तो कहते हैं कह दो हाँ हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को, तेल हो सकता है। अगर कोई कहे कि हम उसे तेल निकालनी है तो कहते हैं कह दो हाँ हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिये, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। इसमें ज्योति और नाद है। जो ज्योति नाद का अवलंबन लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ज्योति में दूरदर्शन होता है और नाद में दूर श्रवण होता है। जयराम स्वामी एक भक्त थे, लेकिन राज दरबार के पुरोहित थे, ब्राह्मण थे वे। उसकी पत्नी बड़ी विदुषी थी, पद्मावती उसका नाम था। भक्तों का चरित्र या भक्तों का उपदेश, यही मंच है। पद्मावती भी साधारण नहीं थी। उसकी पत्नी रानी महारानी के बीच में जाकर उपदेश किया करती थी पद्मावती। एक दिन रानियों के बीच में पद्मावती उपदेश कर रही थी और उपदेश करते करते बोली कि उत्तम पतिव्रता स्त्री वह होती है, उत्तम स्त्री धरती पर वह होती है, पति का नाम सुना कि मर गया, जैसे सुना कि पति मर गया तो पत्नी मर जाती है, उत्तम स्त्री होती है। मध्यम स्त्री होती है जो चिता में जलकर मरती है, और अधमा अधम होती है जो और कुछ होती है। वह तो प्रवचन करके पद्मावती चली गई। महारानी के कलेजे में नहीं उतरा ये बात। कैसा कैसे होगा कि पति का मृत्यु का नाम सुनकर मर जाएगी, मर जाएगा, ये कैसे हो सकता है। रात में जब राजा आया, पद्मावती की सारी बात राजा से कहा और कहा कि पद्मावती का आप परीक्षा लीजिए। आप लोग भी तो पति पत्नी हैं ना, अगर पत्नी कुछ कह दे तो पति का दिमाग 4.5 हो जाता है कि ना। समझाया कि तुम मत चिंता करो,
समय आने पर हम परीक्षा ले लें। एक दिन जयराम स्वामी आए, कुछ लेट से आए, आसन ग्रहण किए, राज दरबार की काम हो गए। राजा ने कहा, पंडित जी, कहा हाँ, कहा हमको आज शिकार खेलने के लिए जाना है, देखिए यात्रा कैसी है। पंडित जी ने देख के कहा कि बहुत शुभ लगन है, जा सकते हैं। कहा लेकिन मेरी बात सुनिए। कहा क्या? कहा हमारी इच्छा है कि शिकार में आप भी चलिए। कहा कोई दिक्कत नहीं, हम भी चलेंगे। राजा गया, पोशाक चेंज करके आ गया। पंडित जी को कहा तैयार हो गया। मुस्कुराया, कहा इस वेश में शिकार में जाइएगा? आपके लिए मैं कपड़ा बनवा दिया हूँ, बदलिए। दूसरा कपड़ा दिया, नया ड्रेस पहन लिए, पुरनका खोल दिए। पंडिताई का जो पोशाक था वो खोल दिए, शिकार के लिए दूसरा पोशाक पहन के चले गए। उधर तो वे चले गए राजा के साथ जयराम स्वामी। इधर सुनिए, राजा का एक सिपाही था, उसने सारे कपड़ों को ले लिया, बाजार में जाकर पशु के खून में उसको सबको सान लिया, लेके पद्मावती के घर पर चला गया। पद्मावती से कहा कि माताजी, आज पंडित जी शिकार खेलने गए। कहा हाँ, वो एक खबर कर दिए थे, सिपाही आके हमको बोल के गया है। कहा तब तो आपको जानकारी है ही, आज अनर्थ हो गया। कहा क्या? कहा पंडित जी गए थे शिकार खेलने के लिए, बाघ खा गया। तो जैसे का बाघ खा गया, पद्मावती गर्दन उठाई, बोली कि हम जिंदे हैं, वो मरेंगे कैसे? तो राजा का सिखाया हुआ सिपाही था, रोना शुरू कर दिया। कहा पंडित जी को देखिए, अगर आप नहीं मेरी बात मानती हैं तो ये ले लीजिए। सारा कपड़ा पंडित जी का खून में सना हुआ आगे में रख दिया, रोना शुरू कर दिया। पति कपड़ा पहन के गया है, पत्नी चिनेगी कि नहीं चिनेगी? वही मिर्जय, वही मुरेठा, वही धोती। जब देखा कि वही धोती, मिर्जय, मुरेठा, सारा कपड़ा उन्हीं का है, सहम गई। तुरंत जो ठहरी थी बैठ गई, ऐसे पलथी मार के बैठी, आंख ऊपर उठाई, एक बार बोली कि सिपाही तुम सही बोल रहे हो। तो राजा का सिखाया हुआ था, रोते रोते कहा कि जी माता जी। जैसे कहा जी माता जी, आंख बंद कर लिया। आंख बंद कर लिया कि लेट गए, तो लेट गए तो सदा के लिए लेट गए। सिपाही का तो होशे उड़ गया, हिला डोला के देखा, सब तरह से जांच कर लिया, देखा तो मर चुकी है। बड़ा घबराहट हो गया कि ब्रह्म हत्या का पाप ये राजा के चलते हमारा हो गया, ये ऐसी नौकरी ठीक नहीं है। बहुत रोया बेचारा, लेकिन कर क्या सकता था, तो मर चुकी थी। आया, बहुत रो रहा था। जब राजा शिकार खेल करके आया, बातचीत किया, राजा तो कांपने लग गया कि अरे राम, अब तो पंडित जी श्राप दे देंगे, सारा खेल खराब हो जाएगा। राजा कांप गया, डर के मारे तुरंत आया। कहा पंडित जी? कहा हाँ। कहा आज घर पर हम भी जाएंगे। जयराम स्वामी का महाराज, ये घर आप ही का, वो घर आप ही का, अगर आपकी इच्छा है तो चलिए। तुरंत राजा अपने से रथ निकाला, कहा बैठिए, हम रथ चलाते हैं, आप बैठिए। जब आधा दूर गए, कहा कि मैं आपके साथ क्यों जा रहा हूँ पता है? कहा नहीं। कहा पद्मावती का शरीर छूट चुका है। कहा मुंह संभाल के बोलिए, आप हमसे छोटे हैं, ऐसे मत बोलिए, मैं जीवित हूँ, पद्मावती कैसे मरेगी? चुप हो गया। जैसे दरवाजे पर रथ रोका, कहा पंडित जी? कहा हाँ। कहा आप पीछे रहिए, हम कह के आप हमारे पुत्रवत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे आगे चलिए, घर आपका है, हम पीछे पीछे चलेंगे। जैसे अंदर गया, पद्मावती तो मरी पड़ी थी, हिलाया उलाया, देखा, राजा रोना शुरू कर राजा रोना शुरू कर दिया। जैसे अंदर गया,
जयराम स्वामी राजा को देख करके कहा, राजन क्या कर रहे हो? कहा, पंडित जी मेरे पास जो खबर मिली थी वो गलत नहीं थी, अक्षरशः सत्य था, माता मर चुकी। जयराम स्वामी ने कहा कि राजन बच्चे हो, त्रिया चरित्र नहीं जानते, ये नाटक की है, अभी उठेगी, आप इधर आओ, अभी उठेगी, इधर आओ। चले गए, उनके मस्तक के पास बैठ के आंख बंद कर दी। समझ में आ रहा है? आंखें बंद के सब बात जान गए। समझ में आ रहा है? हो गए विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष लोग भवरजनी के, सुजाय राम चरित मन माने, भूभूत प्रगट जहाँ जो जय खाने, यथास अंजन आंज त्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखा सैल बन भूतल, वो तीनों लोग देखता है, सब बात जानता है, सब उन्होंने सिनेमा की तरह देख लिया। आंख खोला, पद्मावती का माथा पोंछ दिया और कहा कि सुनो, तुमको किसने कहा कि हमको बाघ खा गया? जिसने तुमको कहा है कि बाघ खा गया वो तुम्हारे साथ झूठ बोला है। मैं जीवित हूं, वो तुम्हारे साथ छल किया है। सुनो, राजा तुम्हारे पुत्रवत हैं, वो स्वयं चल कर के आया है, उठो उसको जलपान दो। पद्मावती उठकर बैठ गई। मंगा कर पढ़ लीजिए। अब इसमें आपका जो पाठ हुआ है उसको सुन लीजिए। इस कथा में हम समाप्त कर देंगे एक्के में, इसीलिए हम कहे आपको। आप विचारिए कि पद्मावती आंख बंद के मर गई, ये क्या क्रिया है, क्या कला है? आप लोग रोज सुनते हो कि ऐसी मरने को मरे दिन में, क्या काली माँ का पूजा करने से, दुर्गा माँ का, छठ चंदा का, समझ में आ रहा है? किसी का जब ध्यान कीजिए, लेकिन मरना किसमें होता है? वह है दृष्टि योग। गंग जमुन सर सत्संगम पर संध्या करने, कैसे? दृष्टि जुगल कर। कहां पर? अंगुल दृढ़ धरो, अगर थिर हो गया तो प्राण असबंद बंद हो जाए। सांस रुक गया, बोलो जिंदा है कि मर गया? मर गया। समझ में आ रहा है? ये मरने की कला है। संत मत मरने के लिए बतलाता है। पद्मावती आंखें बंद के दृष्टि की धार को जोरी, शरीर से निकल गई, मुर्दा शरीर गिर गए। अब दूसरी बात सुनो कि पद्मावती तो घर में है, जयराम स्वामी कहाँ है? ठीक ठीक बताओ। तो राजा के साथ शिकार खेलने गया है। तो जब राजा के साथ शिकार खेलने गया था तो कैसे वो जान गया कि इसके साथ छल किया है, झूठ बोला है, बाघ खा गया तुमको? सुना कैसे? वो कौन कान है? कुछ समझ में आ रहा है? संत मत का ज्ञान बहुत गहरा और ऊंचा और उम्दा है। वो कौन सा कान है कि यहाँ पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? जंगल में वो जान रहा है कि हमारे पत्नी के साथ ऐसे आंख वाला दुल्हा बनो, ऐसी दुल्हन बनो तो संसार कमाल का हो जाएगा। अवश्य पति पत्नी बनो, लेकिन ऐसा पति पत्नी बनो, पवित्र जीवन बिताओ और गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करो। पद्मावती साधारण नहीं थी, साधना में चढ़े हुए थे, आंख बंद की शरीर से निकल गई। जिस तरह से कपड़े को लोग खोल और पहन लेते हैं, गीता को पढ़िए, उसी तरह से भक्त आंख बंद करके इस शरीर को छोड़ता है। दिन में 100 बार ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार आंख बंद कीजिए, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाइए। पाठ क्या है? भवतरीय। इसीलिए मैंने कहा था इसी दोहे में सारा सार है। यहाँ क्या कहा? वारी मथे घित होय बरो, सिकता ते बरो तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। ये नादानुसंधान है। नवधा भक्ति के मुताबिक
इस सातवीं भक्ति है, सातम सम महिमय जग देखा मोते अधिक। इस सातवीं भक्ति है नादानुसंधान। वहां थे सब सुन लिए, यहाँ थे आंख बंद की मर गई। दृष्टि योग में मरना हो जाता है, नादानुसंधान में पूर्ण हो जाता है। पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजे। अब भव तरिए स्थूल से सूक्ष्म प्रति एक पै चढ़ी जाय के निज नाह खोजना। भव तरिए तो भव एक नहीं है, भव एक नहीं है। भव सागर सब सूख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे। हमसे बेसी जानते हैं नहीं आप लोग। गुरुमहाराज मेरा कैसा गजब का है, ये मत समझिए कि हम ऊपर में बैठे तो हम ही बेसी जानते हैं। हमसे बेसी तो आप ये लोग जानते हैं। गुदरे में लाल गुरुमहाराज जी छिपा के गए हैं, ये मत समझिएगा कि हम बेसी जानते हैं। ये ज्ञान को जानिए। प्रति एक पै स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में। भव सागर सब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन। भव सागर सब, सब बहुवचन है, पढ़े लिखे हैं आप लोग। ये पांच के लिए है सब। सब क्षेत्र छत अपरा प्रापर और अक्षर पार में, पांच के लिए सब शब्द आया है। संतों के वाणी को संतों के वाणी से मिला लीजिए, ये मेरा गुरु सिखाया है। यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं सब क्षेत्र छत अपरा प्रापर और अक्षर पार में, ये कहते सब भव सागर सब सूख गयो है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन। इसीलिए भव तरिए यह सिद्धांत अपेल। जो दृष्टियोग और नादानुसंधान करेगा वे संसार पांचों शरीर संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम है, क्योंकि साधना शिविर का पूर्णाहुति नहीं हुई है। फिर हमारे साधक लोग बैठेंगे, फिर रात में भी सत्संग होगा, फिर सवेरे 3 बजे का ध्यान होगा, फिर 5 बजे का ध्यान होगा और सवेरे का सत्संग करके पूर्णाहुति हो जाएगी। हमारे बीच हमारे मंत्री अध्यक्ष आदि हैं, हमारे विशंबर जी मन संचालन कर रहे हैं। माइक ले जाइए, कौन कौन कहेंगे कहवाइए।